हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेमोरी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैच मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले चीज़ हम एक बार रिवाइज कर लें कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। मेमोरी जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, बिकॉज विदाउट इट कंप्यूटर कांट परफॉर्म अ सिंगल टास्क। क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर जो है सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, कंप्यूटर आपका कोई काम नहीं कर सकता है बिना इसके। ओके, जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल में मेमोरी नहीं है तो आप उससे में ना फाइल सेव कर सकते हो, ना ही आप उससे वीडियो बना सकते हो, ना ही उसमें आप फ़ोटोज़ डाल सकते हो। मेमोरी नहीं होगी तो आपके मोबाइल में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होगी या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होगी। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइड होती है। देखो, प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले रैम और रोम, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर रैम किस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एस रैम एंड डी रैम। रैम के दो टाइप होते हैं, एस रैम यानी स्टैटिक रैम, डी रैम यानी डायनेमिक रैम। अब ये सारे क्या है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एस रैम क्या होता है पहले वो चेक करते हैं। सो रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, आराम से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी और द मेन मेमोरी। रैम को आप रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हो या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हो। द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU रिक्वायर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो भी डाटा या प्रोग्राम CPU को चाहिए एग्जीक्यूशन करने के लिए, प्रोग्राम के लिए कोई भी काम प्रोग्राम को चलाने के लिए जो भी डाटा हमें चाहिए CPU को चाहिए, वो कहाँ स्टोर होता है, इस मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर। ओके, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी एज द डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मीन्स जो कि डिलीट हो जाती है। ओके, एज क्यों, कब, क्योंकि जब इसमें डाटा जो भी सेव हो रहता है, जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, मीन्स वो डाटा उसमें से डिलीट हो जाएगा। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि रैम का काम क्या है। पहले हम ये समझेंगे रैम क्या है। ओके, जैसे कि आपके एक एग्जांपल ये समझ लो, अगर आपके पास एक कमरा है जिसमें सारी बुक्स आपके पास रखी हुई है, आपको उसमें से सपोज़ कर लो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश की बुक चाहिए, 3 बुक्स चाहिए जो आप आज पढ़ने वाले हो। अब आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, लेकिन आपके दूसरे कमरे में सारी बुक्स रखी हुई है, लाइब्रेरी की तरह आपके पास काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है। आपको ज़रूरत है सिर्फ 3 बुक्स की। ओके, तो आप क्या करोगे, बार बार जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अपने कमरे से फिर वो कमरे में जाओगे, वो सारी बुक्स लेके आओगे, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम लगेगा। ओके, अब आप एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से उठो फिर जाओ वो कमरे में, उसमें से जो बुक आपको चाहिए वो आप ले करके आओ और फिर पढ़ाई करो उस पर। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि जो जो बुक आपको ज़रूरी है वो आज आप लेके एक साथ लेके आकर के एक डेस्क पे रख लो। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप पढ़ाई करने के लिए आप उसे यूज़ करो। ओके, तो हमारे अब आप ये कंप्यूटर भाषा में ये समझ लीजिए कि वो लाइब्रेरी का काम कौन कर रहा है, हमारा CPU आपकी लाइब्रेरी है। और रैम क्या है, वो डेस्क है आपकी जिस पे आप बुक्स रख रहे हो। ओके, तो जैसे CPU में बहुत सारी कमांड है और आपको चाहिए कि आप एक आध कोई ऐप खोल रहे, एक ऐप खोल रहे, जैसे आपको वर्ड में काम करना है। अब CPU के पास तो बहुत सारी फाइल है, मतलब सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ज़रूरत किसकी है, सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड की, क्योंकि आपको वर्ड में ही काम करना है। तो आप क्या करोगे, बार बार वर्ड में क्या होता है, बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, जैसे कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है,
आपको कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वाटर मार्क लाना है, जो कुछ करना है ये अलग अलग कमांड होती है उसके अंदर, आप यूज़ करते हो, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो। तो क्या करोगे, आप बार बार हर चीज़ के लिए जाओगे सीपीयू के पास, ओके, फिर जा कर के लेके आओगे। तो हम उस वो चीज़ ना करके कंप्यूटर क्या करता है, आपके पास रैम देता है। रैम में क्या करेगा, जब आप वर्ड ओपन करोगे तो सीपीयू से निकाल के उसके अंदर के जितने प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके वर्ड से रिलेटेड हैं, आप क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने प्रोग्राम हैं वो सारा का सारा आपके रैम में डाल देगा। अब क्या होगा, आपको जब भी कोई काम करना है, जैसे कि आपको वाटरमार्क देना है या फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है या जो आप लिख रहे हैं उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो आपको फिर से सीपीयू के पास आपकी कमांड को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी कमांड एक बार आप यहाँ क्लिक करोगे फिर आपकी कमांड सीपीयू तक जाएगी तो आपका कंप्यूटर घूमते रह जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि उसके पास रैम है, रैम में आपके वो सारी कमांड अवेलेबल है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वो तुरंत आ जाएगा और तुरंत आके आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो। आप कभी नोटिस किए होंगे, अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हो या मोबाइल में काम कर रहे हो, कोई कोई ऐप जिसमें रैम कम होता है और आप कोई ऐप खोलते हो और वो ऐप पे आप कुछ काम कर रहे हो और सडनली कोई ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो वो टाइम लगता है मोबाइल को कि वो ऑप्शन को आपके पास लेके आने में। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपके रैम में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। आपके मोबाइल की अगर रैम कम है तो वो सारे ऑप्शन उसमें आएंगे नहीं, फिर जो ऑप्शन उसमें आएगा नहीं उसको कंप्यूटर को या मोबाइल को आपके मेन मेमोरी के पास, यानी कि सीपीयू की जो उसकी मेमोरी होती है, जैसे कंप्यूटर में भी उसका डाटा सेव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है, मेमोरी बनी हुई है, उसके अंदर जाके उसे सर्च करके लाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा और जब टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर टाइम नहीं लगाएंगे, अगर रैम आपका फुल है तो वो सारी की सारी फ़ाइल जो भी आप एप्लीकेशन खोल रहे हो उससे रिलेटेड सारी फ़ाइल आपके रैम में डाल देगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे ऑप्शन, वो आपका तुरंत आपको मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाएगा, आप तुरंत काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो। वरना सीपीयू के पास जाओगे फिर वो लेके आके देगा आपको एक डाटा, तो उसमें जो है टाइम लगता है, इसीलिए रैम का यूज़ होता है। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो रैम का मतलब आप समझ गए। अब रैम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब रैम का मतलब क्या होता है कि अब जैसे टेम्प्रेरी, मैंने कहा कि टेम्प्रेरी रख रहा है, जो फाइल आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो उसका डाटा उसमें डाल दे रहा है। लेकिन वो क्या करता है, जब तक वो डाटा कब तक रहेगा उसमें, जो आप बना रहे हो या कुछ आप वर्ड पे जो टाइप कर रहे हो वो भी उसी रैम में स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर उसको आप जब सेव कर देते हो तो वो मेन मेमोरी में चला जाता है जो आपके सीपीयू के पास है। लेकिन अगर आप जब तक उसे सेव नहीं करते हो तब तक वो रैम में ही पड़ा होता है, और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो वो डाटा क्या होगा, रैम में से डिलीट हो जाएगा तुरंत ही। और अगर आपने उसे सेव कर दिया तो जितना आपने डाटा सेव किया है उतना तो बच जाएगा, लेकिन जो उसके बाद जो डाटा नहीं सेव है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप ये समझ लो कि रैम जो है टेम्प्रेरी मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे वैसे ही रैम आपका पूरा खाली हो जाता है, और फिर दोबारा जब एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो फिर से वो रैम में वो फ़ाइल आ जाती है, जो एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो उसमें वो फ़ाइल उसमें आ जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है रैम के बारे में। ये तो हो गया रैम का काम। अब हम ये देखेंगे कि रैम कितने टाइप के होते हैं। रैम जो है दोबारा फिर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनेमिक रैम क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखें, अभी तो हमने देखा कि रैम का काम क्या होता है, अब हम ये देखेंगे रैम कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि एस रैम। दूसरा टाइप क्या है आपका, डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो पार्ट में रैम डिवाइड हुआ है, एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एस रैम, सेकेंड इज़ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम। अब हम देखेंगे एस रैम क्या होता है, यानी स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम और एस रैम
is a type of semiconductor which is widely used in computing devices and microprocessor. मीन्स स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम जो है वो सेमीकंडक्टर है जो कि ज़्यादातर कंप्यूटिंग डिवाइस में या माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होता है। अब आप ये समझिए स्टैटिक रैम होता क्या है, ये थोड़ा सा समझिए। देखो, स्टैटिक रैम की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जहाँ हमें चीज़ों को हमेशा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने देखा कि रैम वो मेमोरी है जिसमें आप वर्क तो कर रहे हो, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तभी तक वो काम देती है। अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई, यानी कि पावर बंद हुआ या मोबाइल आपका स्विच ऑफ हुआ या कंप्यूटर आपका बंद हुआ, उसमें से डाटा लॉस्ट हो जाता है। अब स्टैटिक रैम हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे कि कई फंक्शन होते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में जो कि हमें बार बार चेंज करने नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपका डेट और टाइम है, आज मैंने जो टाइम सेट कर दिया, तो अगर 10 दिन बाद मैं अपना कंप्यूटर या मोबाइल खोल रही हूँ तो उसी अकॉर्डिंग टाइम चलता रहना चाहिए या डेट आपकी उसी अकॉर्डिंग चलती रहनी चाहिए। ओके, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हम टाइम और डेट जो है सेट कर दिए हैं, अब देखो इसको आप रीड ऑनली मेमोरी में भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे अगर कंपनी वाले अपनी तरफ से टाइम और डेट बनाना चाहें, सेट करना चाहें कि आप उसको चेंज ना कर सको, तो उसमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि जैसे अगर कई लोग होते हैं अपना टाइम जो है घड़ी का 5 मिनट आगे रखते हैं, 5 मिनट पीछे रखते हैं, तो कई लोग मैनुअली सेट करते हैं। अब उस कंडीशन में आज के डेट में तो मोबाइल आपका नेट से कनेक्टेड है हर वक्त, तो जो वहाँ का लोकल टाइम है वो तुरंत आ जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी जो उसमें टाइम है, जो हमने टाइम या डेट सेट किया हुआ है, उसे हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई और डेट और टाइम आपका बंद हो गया, फिर दूसरी बार जब आप डेट और टाइम सेट करोगे, फिर जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहे और तब तक वो बताए, उसके बाद फिर बंद हो जाए, तो ये आपका काम करेगा नहीं। उस जगह पे मोस्टली देखो टाइम डेट कंप्यूटर के ऐसे जो फिक्स वाले काम होते हैं जो कि चेंज नहीं होने होते हैं, वहाँ पे आपका एस रैम यूज़ होता है, स्टैटिक रैम यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट आप वो ये समझ लो, स्टैटिक रैम वो जगह पे यूज़ होता है जहाँ हमें डाटा बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम में देखो कैलेंडर है आपका या टाइमिंग है, वो तो वहाँ कंपनी से सेट होके आ रहा है, लेकिन कई बार हम अपनी तरफ से सेट करते हैं ना। अब इंडिया का है तो इंडिया के अकॉर्डिंग सेट होगा, लैपटॉप है और वो चाहे आपके अमेरिका में यूज़ हो रहा है तो वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग सेट होगा, तो वो हम मैनुअली एक बार सेट करते हैं। तो मैनुअली सेट करने के बाद वो रैम में आ जाता है, लेकिन वो स्टैटिक रैम में होता है जो बार बार चेंज नहीं होता है। फिर हो गया डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम आपका जो नॉर्मल रैम है उसी को हम कहते हैं, यानी कि डायनेमिक रैम और डी रैम इज़ मेड अप कैपेसिटर एंड हैज़ स्मॉलर डाटा लाइफ स्पैन देन स्टैटिक रैम। मतलब ये जो है, ये देखो हमने देखा ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, पर डायनेमिक रैम जो है वो कैपेसिटर से बना हुआ है। अब सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, लेकिन अब ये समझ लो कि डायनेमिक रैम का जो डाटा है या लाइफ है वो स्टैटिक रैम से कम होती है। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि स्टैटिक रैम में जो डाटा डाला है वो अवेलेबल रहेगा, हमेशा के लिए स्टैटिक रहेगा। मतलब स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना, एक जगह पे स्थिर रहना, जो फिक्स रहेगा, बार बार चेंज नहीं होता है। ओके, तो उसी तरीके से अब डायनेमिक मतलब ये है कि चेंज हो रहा है। डायनेमिक का भी इसमें देखो क्या होगा कि जैसे जो डाटा है आपने रैम में यूज़ किया, पावर ऑफ हो गई या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, वो डाटा या एप्लीकेशन आपने बंद कर दिया, वो डाटा उसमें से डिलीट हो गया। फिर जब दोबारा आप कोई और ऐप खोल रहे हो तो उसमें वो डाटा फिर आ जा रहा है, जो नया ऐप खुल रहा है, फिर उसमें आप काम कर रहे हो। तो इस तरीके से इसकी जो लाइफ होती है डायनेमिक रैम की स्टैटिक रैम से कम होती है। ओके, और इसीलिए ये थोड़ा सा मीन्स जल्दी वर्क करता है। ओके, ये मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए काम देता है। जैसे कि अब 1 घंटा 2 घंटा, हम 2.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर
एप्लीकेशन पे 1 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करते, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जैसे हमें ज़रूरत हो, तो उतनी ही देर तक के लिए इसकी ज़रूरत होगी डायनेमिक रैम की। जैसे ही आप वो एप्लीकेशन बंद किए, आपके रैम खाली हो गई, और फिर जब दोबारा आप कोई और एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो वो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके रैम में आ जाएंगे। तो इसकी इसकी लाइफ जो होती है डायनेमिक रैम की, वो बहुत कम होती है। ओके, सो अब आगे हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या हैं इसके और डिसएडवांटेज क्या हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का फर्स्ट एडवांटेज है स्पीड। तो रैम जो है आपका, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है आपके दूसरे स्टोरेज से, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई या SSD ड्राइव हो गई, मतलब जो आपकी मोबाइल में लगती है SSD ड्राइव मोस्टली। ओके, इन सब से आपके जो रैम की स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर के डाटा को रैम बहुत जल्दी एक्सेस करता है। ओके, दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। तो रैम की मेमोरी जो है वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स लॉस्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि डाटा इसमें जो है वो बहुत आराम से डिलीट हो सकता है और आप उसमें डाल सकते हो। जैसे ऐप खोले आपने, उसमें डाटा इंसर्ट हो गया, जैसे ही आपने वो ऐप बंद किया, उसमें से वो रैम में से आपका डाटा डिलीट हो गया। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल काफ़ी होता है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर का जो अभी जिस वक्त आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उस वक्त का करंट डाटा स्टोर करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ कैपेसिटी। तो रैम की कैपेसिटी आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। रैम की कैपेसिटी, जैसे आपके कंप्यूटर की रैम है, उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो ताकि उसमें ज़्यादा डाटा आप इंसर्ट कर सको। जैसे अगर 2 GB रैम है तो आप उसको 4 GB कर सकते हो ताकि ज़्यादा डाटा उसमें आ सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल का। ओके, फोर्थ पॉइंट है पावर मैनेजमेंट। तो पावर मैनेजमेंट कैसे होता है? रैम जो है वो कम पावर यूज़ करती है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। जैसे अब डाटा आपके हार्ड डिस्क में है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर है उसमें बहुत सारे डाटा हैं। अब उसमें जिसमें अब समझ लो एक आपकी लाइब्रेरी है, उसमें से आपको डाटा सर्च करना है, कोई एक बुक ढूंढनी है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही जगह पे आपके डेस्क पे जो बुक रखी है, उसमें से एक बुक आपको निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से आपका ये रैम वर्क करता है। जब आप हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन के हिसाब से उसके डाटा स्टोर्ड है। लेकिन जब आप रैम की बात कर रहे हो तो रैम में एक पर्टिकुलर ऐप या जो वो काम आप उस वक्त कर रहे हो उससे रिलेटेड डाटा है, तो आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये आपके पावर मैनेजमेंट जितनी जल्दी आपका डाटा आप यूज़ करोगे, उतना आपका एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। तो इस वजह से ये पावर मैनेजमेंट का भी काम करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी के? अब ये देखते हैं। जैसे कि हमने कहा वॉलेटाइल है, तो वो एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि वो एडवांटेज था, उसी हिसाब से वो डिसएडवांटेज है। किसी टाइम पे वो हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते, ये तो सच है, पर वॉलेटिलिटी एक हमारे लिए डिसएडवांटेज का प्रूफ होती है। जैसे कि हम अब काम कर रहे हैं और आधा पेज मैंने वर्ड पे काम कर रही हूँ, आधा पेज मैंने टाइप कर दिया और मैंने उसे सेव नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यानी कि पावर कट हो गया, तो मेरा जो डाटा है वो तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरे लिए एक हेडेक का भी काम करता है। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज है आपके रैम का, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। दूसरी है कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी रैम की, जैसे हमने कहा कि 2 GB रैम है, तो कई बार क्या होता है कि 2 GB रैम सफिशेंट नहीं होती, तो हाँ आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, 2 GB से 4 GB कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐप ऐसे भी होते हैं जिसमें जो अपग्रेड किए हुए हो आप, उतनी भी रैम उसके लिए काफ़ी नहीं है। जैसे कोई बहुत बड़ा ऐप है तो उसके अंदर की जो छोटी छोटी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं वो पर्टिकुलर, जैसे अगर 2 GB डाटा है या 4 GB डाटा है, उतने में नहीं आ रही हैं। अगर उतने में नहीं आएंगी तो वो स्पीड कम हो जाएगी, तो उस टाइम पे ये
कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से ये कई बार वर्क नहीं करता। जैसे आपके मोबाइल में कभी कभी कैपेसिटी जब कम होती है रैम की, तो आपका मोबाइल भले ही सब कुछ सही है, लेकिन आपका मोबाइल घूमते रहेगा। वही काम ऐप खोलोगे, आप काम कर रहे हो, लेकिन जब दूसरी कमांड दोगे तो वो घूमते रहेगा, रोटेट होते रहेगा, आराम आराम से करेगा, हैंग हो रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें आती है क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होती है। फिर कॉस्ट, अब ये वॉलेटाइल है, इसके जितने फ़ायदे हैं उतना ही ये महंगा भी है। ओके, तो जैसे अदर दूसरी टाइप की जो मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपकी, एसएसडी ड्राइव हो गई, उन सब से इसका कॉस्ट हाई होता है, तो इसलिए ये ऐप का एक डिसएडवांटेज भी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। और इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो जो कंप्यूटर से रिलेटेड आप मेरे चैनल पे देखते रहेंगे, प्लीज़ इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।